हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जौनपुरिया सुपर हिट कॉमेडी ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम अच्छे हैं गाइस। हम सब्जी बना रहे हैं, आलू पटर का मसाला भूज रहे हैं। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम अच्छे हैं। सब्जी मेरा लगभग तैयार है। आलू बॉयल किए थे, पटर भूज के निकाल लिए थे गाइस। ये रात का खाना मैं बना रही हूँ। देखिए आलू काट रही हूँ। आलू मैं इसलिए बॉयल कर दी थी कि छोटा छोटा थोड़ा आलू था। घर का आलू है गाइस हम लोग को घर पे आलू हो जाता है, प्याज हो जाता है, लहसुन हो जाता है, दाल हो जाता है। मतलब किचन का लगभग पूरा सामान हम लोग का हो जाता है। वही बस चीनी खरीदना पड़ता है और मसाला में धनिया भी घर पर ही हम लोग का होता है। जीरा मरीच, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। हम लोग के घर पे सरसों भी होता है, तो सरसों भी पेराता है। तो गाइस हमारे यहाँ घर पे सब कुछ होता है। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम अच्छे हैं। तो लगभग गाइस मेरा सब्जी अब तैयार होने ही वाला है। मैं सब्जी काट रही हूँ गाइस। थोड़ा शाम को खाना हमारे यहाँ जल्दी बन जाता है। सब्जी मैं बना देती हूँ और आटा गूंथ के रख देती हूँ, क्योंकि बाबू तुम पैर और उधर करो। क्योंकि गाइस मेरे ससुर जी थोड़ा जल्दी खाते हैं। वो जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं और 2:30 से 3 बजे के सुबह वो उठ जाते हैं। सोचिए, वो 9 बजे तक सो जाते हैं और 3 बजे तक उठ जाते हैं सुबह में। तो गाइस मैं सब्जी में पानी डाल दी हूँ। देखिए अब पटर डाल रही हूँ। शायद सब्जी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और टेस्टी बना भी था। और सब गाइस बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए गाइस मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। दूध भी गिर गया। देखिए अब उसको पोछेंगे तब न जाके फिर दूसरा दूध रखेंगे। और किचन भी गंदा हो गया है। तो गाइस मैं खाना बनाती रहती हूँ और किचन पोछती रहती हूँ। मेरा ये आदत है, खाना बनाती रहती हूँ, किचन पोछती रहती हूँ। देखिए मेरा सामान कितना फैला हुआ है। तो मैं दूसरा ये सुबह का दूध मैं उबाल रही थी तो गिर गया। ये शाम को दूध आता है, सुबह में भी आता है गाइस। तो पूरा दिन बच्चे पीते हैं, फिर बचता है तो हम लोग पी लेते हैं। बचता क्या, बहुत बचता है, क्योंकि सुबह में 4 लीटर सुबह में आता है, 3 लीटर शाम को दूध आता है। हमारे यहाँ 7 लीटर दूध आता है गाइस। 7 क्या 7.5 लीटर आता है। तो बच्चे सुबह में पीते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला दूध रखे हैं तो रात भर पीते हैं। रात को पियेंगे, फिर भोर में पियेंगे। तो गाइस जिसके घर में बच्चे रहेंगे उसके घर में तो दूध लगेगा ही। 3 हमारे घर में बच्चे हैं तो दूध चाहिए ही। और हमारे यहाँ गाइस बड़े लोग भी दूध पीते हैं। मतलब 1 गिलास हम लोग यहाँ सब लोग, हर एक मेंबर 1 गिलास रात को दूध पीता है। और मेरे ससुर जी हैं वो सुबह में भी मतलब दही चाहिए। तो 7.5-8 लीटर दूध हम लोग का लग जाता है। 8 लीटर तो लग ही जाता है। तो इतना दूध हम लोग का लगता है। ससुर जी के लिए सुबह में दही चाहिए, फिर दूध, शाम को दूध चाहिए, फिर भोर में कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी भी बिना दूध का अच्छा नहीं बनता है। और गाइस मैं टिफ़िन सब रख रही हूँ। बच्चों का स्कूल का टिफ़िन है तो रख रही हूँ, जगह बना रही हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन लोग का सामान भी तो ज़्यादा हो रहा है। तो सब कुछ देखना पड़ता है गाइज। और बताइए कैसा है सब कुछ। यहाँ पे सब लोग ठीक है। देखिए मैं किचन साफ कर रही हूँ। मैं काम जल्दी कर रही थी क्योंकि हमारा खाना का लेट हो गया था। वही बस कर रही थी कि पापा जी तुरंत बोलेंगे कि खाना बन गया है तो लाओ। अभी मैं खाना उतना अच्छे से पूरा नहीं, केवल बस सब्जी बना था। और मेरे ससुर जी शाम को दाल भी खाते हैं तो उनके लिए हमको दाल भी बनाना था अभी। तो इसीलिए अभी दाल भी रखना है। सब्जी बना ली हूँ क्योंकि सब्जी में थोड़ा समय लगता है, भुजना पड़ता है। और दाल तो बस रख दो।
तो देखिए गाइज मैं ड्रम से दाल निकाल ली हूँ। गाइज ये जो दाल है ना, ये मेरे घर का दाल है। हम लोग के घर पे ही अरहर बोया गया था, तो उसी का दाल है। देखिए घर का दाल है, शुद्ध दाल। और उस गाइज हमारी ये खेती भी होता है, तो ये नहीं है कि ज़्यादा पैदावार करने के लिए ये डाई तो वो यूरिया तो ये खाद ये सब नहीं छिड़कते, भले कम होता है लेकिन इस सब का प्रयोग कम किया जाता है। देखिए मेरा घर का दाल है, आप लोग को देख के ही लगता होगा कि ये देसी दाल है। तो मैं दाल धो के और दाल रखूँगी। और गाइस मेरा रूम भी थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो उसको भी साफ़ करना था। और मैं घर पे अकेली थी, मम्मी और मेरी जेठानी जी गई थी, परिवचन हो रहा है तो वहीं पर परिवचन सुनने गई थी। तो जो काम करना था सब अकेले ही करना था। ऐसे मम्मी और जेठानी जी रहती हैं तो साथ में मिलजुल के हम लोग करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। तो वो गए हैं, मेरी जेठानी जा नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले जाइए, कौन रोज रोज होता है, हम काम कर लेंगे। तो मैं उनको भेज दी, क्योंकि हमसे बड़ी हैं, उनको जाना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हम तो नहीं भी जाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम तो छोटे हैं। तो देखिए गाइस हल्दी नमक डाल, गाइस मैं सब्जी और दाल बना दूंगी तो बस आटा बनाना होगा, आटा गूँथ के रोटी बनाना होगा। तो जब पापा खाएंगे तो बना दूंगी, तो इसीलिए मैं सोची कि सब्जी दाल बना के रख दूँ, उसके बाद में गर्म करके दे दूंगी। तब तक मेरा रूम भी कपड़ा वपड़ा धोई थी तो ऐसे ही अस्त व्यस्त है, तो उसको भी साफ़ करना था। बेड शीट और शीट सब धोना था, धोना कर बिछाना था बेड पे। देखिए मेरा दूध गर्म हो रहा है, इंडक्शन भी सुबह का दूध है। देखिए किचन गाइस गंदा अच्छा लगता ही नहीं है, किचन साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो ये सब दूध का बर्तन था, तो ये दूध का बर्तन मैं खुद धो लेती हूँ, तो धो रही हूँ। और सब बताइए गाइस आप लोग कैसे हैं। और सब बताइए गाइस आप लोग कैसे हैं। अब गाइस मैं कपड़ा डाली थी तो जा रही हूँ कपड़ा लाने। इधर धूप थोड़ा ज़्यादा देर तक लगता है, तो मैं कपड़ा जा रही हूँ उठाने। देखिए कपड़ा उठा रही हूँ। और देखिए गाइस ये हम लोग का धान पसारा गया है, धान हो गया है, तो इसको डाला गया है। 2-3 दिन में सूख जाएगा तो इसको कुटवा दिया जाएगा। और इतना धान और था तो सूख गया है, तो उसको कुटवा दिया गया है। तो नया चावल हम लोग के घर पे हो गया है। और देखिए 2 बोरा रखा है, वो चूरा के लिए धान रखा गया है। और 1 बोरा चूरा कटा गया है जो अभी हम लोग खा रहे हैं। और 2 बोरा वहाँ पर रखा गया है, तो ये चूरा के लिए। गाइस आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जिसके घर खेती बाड़ी होती है उसका घर ऐसा ही होता है। इधर बोरा बोरी रखा रहता है, अनाज पानी रखा रहता है। अब मैं रूम में जा रही हूँ सब कपड़ा रखने। और देख लीजिए मेरा रूम का क्या हाल है। मैं बेडशीट धोई थी तो इसको डालना है। देखिए तो इसको भी अभी बिछाना है गाइस। देखिए कितना रूम अस्त व्यस्त है, तो सब देखना है ना। और ये दाल गाइस मैं जा रही हूँ रखने, ये घर का दाल है, मसूर का दाल। हमारे घर गाइस सब कुछ होता है, हर एक चीज़ की खेती होती है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता है, सब कुछ होता है। अब मैं आटा जा रही हूँ चालने, आटा चाल के और रख दूँगी। उसके बाद फिर किचन का काम है, रूम को सही से करूँगी, क्योंकि काम करके जानते हैं बेड पे चला जाता है। तो
तो गाइस आटा चाल रही हूँ, तो आटा चाल लूँगी, उसके बाद आटा गूँथ के रख दूँगी। तो बस हमको रोटी बनाना होगा। तो जब पापा खाएंगे बोलेंगे तो बोलते, खाना खाने से वो 10 मिनट पहले बोल देते हैं, क्योंकि वो रहते हैं 4th तला पर। तो 3rd वाले पे खाते हैं, तो आते हैं तो कहते हैं कि मतलब खाना बन गया है तो ला देना, हम बैठेंगे कुर्सी पर, वो खाते हैं गैस। तो आटा चल के रख दिए हैं। अब देखिए, अब आटा जा रहा है सानने, देखिए सान भी रहा है। इतना करके रख देंगे तो बस बनाना होगा, तो बना देंगे। देखिए उधर पीछे हम लोग का लहसुन टोकरी में रखा गया, घर का ही लहसुन है, देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जिसके घर खेती बाड़ी हो गया है, जो ऐसा ही घर रहेगा उसका, इधर बोरा बोरकी, इधर अनाज पानी रखा रहेगा। तो ये तो सबके नसीब में नहीं ना होता है। जिसके घर खेती होगा उसी के नसीब होता है। हमारे यहाँ सारे चीज़ का खेती होता है और शुद्ध होता है। देखिए और गाइस, मेरे हस्बैंड जी हमसे कुछ कह रहे थे, वही उनका बात सुन रही थी मैं। तो गाइस, मैं रैक पर खड़ा होकर आटा नहीं गूँथ पाती हूँ, ज़्यादा तो जोड़ ही नहीं लगता है। इसीलिए गाइस मैं बाहर आंगन में आके आटा गूँथ रही हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, बहुत ठीक हैं। तो गाइस, अब आटा गूँथ लेंगे, तो अभी रोटी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर बाद बनाएंगे। ऐसे तैयारी रहता है, तो पापा खाने आएंगे तो आटा उठा गूँथा रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए मेरे रूम में ना मेरे हस्बैंड जी पीला रंग का बल्ब लगा दिया। अब मेरा सब्जी देखिए, मैं अपने हस्बैंड से बोली कि जाइए देखिए सब्जी दाल हो गया है, तो वही देख रहे हैं। गाइस, दूध भी उबल गया है, सब्जी भी लगभग तैयार हो गया है और दाल भी तैयार हो गया है। अब हमको बस रोटी बनाना है, तो वो रोटी मैं बाद में बना लूँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, अभी बहुत समय है। जब पापा बोलेंगे तो तैयार रहेगा तभी ना बनेगा। तो तैयार मतलब आटा उटा गूँथा रहेगा। तब गाइस मैं सोची कि पहले रूम को अपना साफ़ सफाई कर लूँ, तो वही मैं कर रही थी। तो बिस्तर बिछाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज बेडशीट धोई थी और बाबू थोड़ा छोटा है तो कभी कभी कुछ ना कुछ गिरा देता है तो भीग जाता है। तो इसीलिए मैं अपने बेड पर प्लास्टिक बिछाती हूँ कि मेरा गद्दा खराब ना हो। इसलिए मैं अपने बेड पर प्लास्टिक बिछाती हूँ गाइस, कि मेरा गद्दा खराब ना हो। देखिए प्लास्टिक, पूरा बेड पर प्लास्टिक बिछा के उसके बाद दरी बिछाऊंगी। दरी बिछाना मेरा ज़रूरी कोई नहीं है, लेकिन मैं प्लास्टिक बिछाने के लिए दरी बिछाती हूँ। अब इस पर से चादर बिछाऊंगी तो चादर बार बार मोड़ा जाता है, तो इसीलिए पहले प्लास्टिक बिछा लूँगी खूब अच्छे से, उसके बाद दरी बिछाऊंगी। देखिए, क्योंकि बाबू कभी कभी सुसु भी रात को कर देता है, तो ऐसे तो सुसु करता है तो मैं उसका अलग से प्लास्टिक और बिछौनी बिछाती हूँ। मतलब कभी कभी नहीं होता, बच्चा है तो कभी कर ही देगा, नहीं इधर उधर सो जाएगा तो इसीलिए ये कर रही हूँ गाइज। और गाइज आप लोग बताइए कैसे हैं? हम ठीक हैं। देखिए अब दरी बिछा रही हूँ। दरी इसलिए बिछाती हूँ कि चादर मेरा मुड़े नहीं, क्योंकि चादर प्लास्टिक पे रुकेगा नहीं, मुड़ने लगेगा। इसीलिए दरी बिछा के चादर बिछाती हूँ तो सही रहता है। ये सब दुख गए, जब तक मेरा बाबू छोटा है तभी तक है, बड़ा हो जाएगा तो इतना थोड़ी ना करना पड़ेगा तकलीफ। बच्चा पालना आसान नहीं होता है गाइस। सब लोग कहते हैं कि एक ही बच्चा तो पाल रही हो, अरे पाल के देखो तब पता चलेगा कि एक बच्चा क्या होता है। और मेरे बाबू कुछ ज़्यादा ही मैकेनिक करता है,
इतना मैकेनिक वाला काम करता है कि पूछिए मत। और मैं चादर ढूंढने गई हूँ कि चादर कहाँ रखी हूँ। देखिए वो शीशे में दिख भी रहा होगा कि मैं कहाँ रखी हूँ। तो वही चादर ढूंढ रही थी, चादर मिल ही नहीं रहा था कि मैं चादर कहाँ रखी हूँ। तो देखिए चादर गाइस, मेरी चादर पुराना हो गया है, तो अब इसको 2-4-10 दिन तक और बिछाऊंगी। उसके बाद मैं अब ऊन चादर बिछाऊंगी। ऊन चादर सही रहता है जाड़े के दिनों में बिछाने पर, थोड़ा गर्म देता है और इसी पल्ला हो जाता है। और ये चादर का कलर भी चला गया। मैंने इसको मीशो से मंगवाया था, लेकिन ये चादर अच्छा समय तक चला। तो अब इसको 2-4-10 दिन और बिछाऊंगी, उसके बाद अब नहीं बिछाऊंगी क्योंकि बिछाने लायक बचा भी नहीं है। अब ऊन का चादर बिछाऊंगी अगली गर्मी से। फिर मैं नया कॉटन का चादर रखी हूँ, उसको निकाल दूंगी। ऐसे गाइस मैं अपने बेड पर 3 चादर रखी हूँ। कभी तीनों मतलब कभी उसको बिछाती हूँ, कभी उसको बिछाती हूँ, कभी उसको बिछाती हूँ। तो आराम से 3 चादर मेरा 2 साल तक चल जाता है। अब पिलो कवर लगाना था, वही लगा रही थी, जा रही हूँ लगाने पिलो कवर। एक पतला सा तकिया बाबू के लिए है, बाबू लगाता नहीं है, फिर भी उसका तकिया उसके सर के पास रहता है। ये बाबू का तकिया है। गाइस बहुत ज़्यादा काम रहता है, बच्चा देखना, खाना पीना, ये वो जिम्मेदारियाँ बहुत आ जाती है गाइस शादी के बाद। और शादी के पहले कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बस मन करे बनाओ, मन करे मत बनाओ। अब शादी के बाद बहुत ज़्यादा बिना मतलब आप चाहेंगे कि हम जिम्मेदारी ना लें, फिर भी आपको जिम्मेदारी आ जाएगी। क्योंकि शादी के बाद जितना लाइफ जीना है शादी के पहले ही आदमी अच्छे से जीता है, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद ये काम वो काम फलान ठिकान दुनिया का काम रहता है। बच्चा हो जाता है तो बच्चा का अलग काम, पति का अलग काम, सास ननद है तो उसका अलग काम, घर गृहस्थी का अलग काम। तो वही मैं लगा रही हूँ। धोई थी बेडशीट, जो धोई थी वो वाला बेडशीट नहीं है, पहले से धो के रखी थी तो वाला बेडशीट है। और गाइस ये बिस्तरा बिछाई हूँ, लेकिन कुछ ही देर तक ये सही रहेगा। उसके बाद बच्चे आएंगे तो इसको नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे। अब रात हो जाएगा तो हवा आएगा खिड़की से, इसलिए मैं पर्दा सही कर दी और कम्बल रख दूँगी। अब इधर सोफ़ा पर भी घर गंदा हुआ था, देखिए उसको भी साफ़ करना था, देखिए। और गाइस उसको इग्नोर करिएगा, वो पूरा ठंडी वाला कपड़ा है, तो अभी मैं पूरा निकाली नहीं हूँ, ऐसे ही बस झोला बेड में से निकाल के रखी हूँ। और मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तो वो जैकेट है बाबू का, हमारा, उनके पापा का, तो वो सब कपड़ा है तो उसी में भी रखी हूँ, बाहर नहीं निकाली हूँ। तो इसीलिए उसको तो हक के रखी हूँ कि गंदा ना हो। और ये बाबू का कपड़ा, पापा का कपड़ा धोई थी तो इसको फोल्ड करके मैं अलमारी में रख लूँगी। ये बाबू के कपड़े गए जी, बाबू वाइट वाला पैंट पहन के स्कूल गया था, उधर से काला करके आया था। 1 घंटा हमको उसको धोने में लगा कि गर्म पानी में मैं उसको रगड़ रगड़ के ब्रश से धोई। और मैं ये सब रख दूँगी। अब गाइस मैं फिर से जा रही हूँ किचन में, फिर किचन का काम चालू। सब्जी मेरा देखिए लगभग तैयार हो गया है। मैं इधर का काम कर ली तब तक उधर का हो गया। अब मैं बनाऊंगी रोटी। देखिए मैं तवा रख दी हूँ, अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। मेरा दूध भी हो गया है, तब उसको भी सोच रही हूँ उतार दूँ।
बस मैंने पूरा खाना बन गया। वो उसी बस रोटी बनाना है, तो 15-20 मिनट लगता है पूरा रोटी बनाने में। उसको बना लूँगी, उसके बाद पूरा मेरा काम ख़त्म ही हो गया। बस वही सबको खिलाना पिलाना काम है। ये दिन का रोटी है गाइस, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ, कुत्ता खा जाएगा। पापा ऐसे भी मेरे दिन का रोटी नहीं भी रहेगा तो रोटी बनवाते हैं ताज़ा कुत्ता के लिए। हमारे यहाँ शाम को रोज़ 2 कुत्ते के लिए रोटी निकाला जाता है, तो इसीलिए मैं निकाल रही थी कैसरोल से दिन का रोटी कि कुत्ता को दे दिया जाएगा। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, बेलना चौकी ला रही हूँ। देखिए अब रोटी बना लूँगी, उसके बाद पापा को खाना दे दूँगी, तो लगभग मेरे 80% काम कम हो जाएगा। बस 20% रह जाएगा, तो मैं उसको भी कर लूँगी। गाइस कोई कुछ भी करे, खाना तो बनाना ही पड़ता है हर जगह, तो वो वही खाना बना लूँगी। उसके बाद लगभग मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के तुरंत पापा को खाना दे दूँगी। बस हो गया मेरा काम। तो गाइस आप लोग बताइएगा मैं रोटी कैसा बना रही हूँ। अच्छा बना रही हूँ ना? गोल गोल मेरा रोटी हो रहा है ना? और गाइस मैं ऐसे ही आप लोग के साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा। तो गाइस मेरा रोटी बन जाएगा, उसके बाद अब मेरा काम कुछ नहीं रहेगा, वही पापा को खाना दे दूँगी, बच्चों को खिलाना पिलाना, बस यही काम रहेगा। उसके बाद अब मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। और बाबू के पापा तो 9 साढ़े 9 बजे रात को आते हैं खाना खाने, तो उनका तो हमको टेंशन नहीं है। वो आते हैं तो वो अपने भी निकाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हमसे ही खाना मांगते हैं कि लाओ खाना लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने भी निकाल के खा लेते हैं, तो उनका टेंशन हमको थोड़ा भी नहीं रहता है। वो अपने भी निकाल लेंगे, खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइज अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में कुछ भी कमेंट करिएगा। अगर मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ तो उसको भी कहिएगा, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो उसका भी कमेंट करिएगा। इतना आप लोग के साथ मैं कहूँगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि मेरा खाना बनाने वाला रूटीन आप लोग को कैसा लगा, मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ। देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही अपना काम धीरे धीरे मैनेज करती हूँ। और मेरा रोटी फूल रहा है, देखिए। तो गाइज अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।